अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मेस्मराइजिंग मुज़म्मिल में खुशामदीद। आज की ख़ास वीडियो के अंदर आपके साथ एक वाक़या जो एक हिस्टोरिकल वाक़या है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने भी एक जगह में बैठा और वहाँ पर मैंने एक इंटेलेक्चुअल थे उनसे सुना, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन था अगेन। तो मैंने वो वाक़या सुना और ऑब्ज़र्व भी किया और मैंने इस चीज़ को समझा भी कि शायद ये वाक़या आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, शायद हम सब लोगों के साथ, क्योंकि इस वाक़ये ने मेरी आंखें खोल लीं। इट वाज़ एन आई ओपनर। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब मैंने इस बात को सुना कि बेसिकली आपने अकाउंटेबिलिटी के बारे में तो सुना होगा और हम सब के बारे में ये कहते फिरते हैं कि जी सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबको अकाउंटेबल होना चाहिए। बट सबसे बड़ी बात ये है कि हम खुद भी तो अकाउंटेबल हैं ना, एक हमारी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये वाक़या जो है बेसिकली इसी चीज़ के बारे में है और इस तरफ और इस जैसे कहना चाहिए इस वाक़ये के थ्रू मुझे आइडिया हुआ कि अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली है क्या और किन किन बेसिस पे अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। तो वो वाक़या व्यूअर्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो जो इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने मुझे ये वाक़या मुझे नहीं बल्कि और भी ऑडियंस वहाँ बैठी हुई थी उन सब के साथ शेयर किया और इसमें बहुत बड़ा लेसन था, जो कि एक हिस्टोरिकल वाक़या है। उन्होंने बताया कि एक दौर में एक बादशाह हुआ करता था और वो बहुत ही जाबिर था, बहुत ही क्रूअल जैसे कहना चाहिए, और अपनी रियाया के साथ उसका जो बिहेवियर था बहुत ही ज़ालिमाना किस्म का था और सब लोग उससे डरा करते थे। इवन उसके वज़ीर, उसका जो लोअर लेवल का स्टाफ़ है, उसका जेनिटोरियल स्टाफ़ और उसके जितने वज़ीर हैं, उसकी रियाया, सब उसके जो है बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डरा करते थे और बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे उसके इस बिहेवियर से। तो होता क्या है, एक दिन बादशाह सलामत शिकार के शौकीन थे, तो एक दिन वो शिकार करने के लिए प्लान करते हैं, अपने वज़ीरों को, वज़रा को, सबको इकट्ठा करते हैं और पूरी प्लानिंग होती है और शिकार के लिए तैयारी होती है और शिकार का प्लान करके नेक्स्ट डे वो शिकार के लिए चले जाते हैं। तो बादशाह के महल में बहुत सारा वो जेनिटोरियल स्टाफ जो होता है, ठीक है, वो स्वीपर्स वगैरह और सारे जितना कनीज़ें मौजूद थी, जो कि बादशाह का जो है वो क्या है सारी सफाई का ख्याल रखती थी। तो उनमें से एक कनीज़ जो थी, उससे रेलेवेंट ये वाक़या सारा का सारा है कि वो कनीज़ जो थी वो उसकी ड्यूटी बादशाह सलामत के बेडरूम में लगी हुई थी कि वो बादशाह सलामत का जो बेडरूम है उसको साफ़ सुथरा रखती, उसकी बेडशीट चेंज करती और इस तरह की सारी ज़िम्मेदारियाँ उसकी जो है वो लगी हुई थी कि सफाई से रिलेटेड। एनीवेज़ वो कनीज़ बहुत अरसे से देख रही थी कि बादशाह सलामत का जो बेड है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कीमती है, उसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, ठीक है, और वो बेड जो बना हुआ था वो सोने का बना हुआ था और बहुत ही कंफर्टेबल बेड था। तो उस कनीज़ का बहुत दिनों से दिल में ये बार बार उसकी ख्वाहिश जो है ये उठती थी कि मैं कभी इस बेड पे जो है वो आराम करके देखूं कि ये इतना एक्सपेंसिव बेड है और इसमें जो है वो हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, तो क्यों ना मैं भी किसी दिन जो है इस बेड पे जो है वो क्या रेस्ट करूं और काश ये मौका मेरे भी हिस्से में आए। तो उसकी विश जो है उसको नहीं मालूम था कि ये पूरे होने जा रही है। तो जब उसे ये मालूम पड़ा कि बादशाह सलामत जो हैं वो 2 दिन के लिए जो है वो अपनी टेरिटरी से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, शिकार के लिए, और बादशाह सलामत 2 दिन नहीं होंगे, तो उसने प्लान किया कि इन दोनों दिनों में से एक रात को मैं इस बेड पर सोकर चेक करती हूँ। तो उसने प्लान किया और अकॉर्डिंग टू द प्लान जो है वो क्या किया कि रात को जो है जब उसने देखा कि कोई नहीं है बादशाह सलामत के बेडरूम के आसपास, ठीक है, तो वो उस कमरे में दाखिल हुई एंटर होकर और वो सो गई और वो सोती रही रात भर और उसको बड़ी मज़ेदार डेफिनेटली नींद आई होगी, तो उसने बड़ा एंजॉय किया उस बेड को भी, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल बेड था और इतना महंगा बेड, उस पर सोने का बना हुआ और हीरे जवाहरात लगे हुए थे बेड पर। एनीवेज़ वो सो तो जाती है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसके साथ के जो स्टाफ मौजूद है, जेनिटोरियल स्टाफ, जो कि बादशाह सलामत के लाज़िमात दरबार में
और लोग भी काम करते हैं। तो उनमें से कुछ कनीज़ें वहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने उसको ये काम करते हुए देख लिया कि वो रात को गई और वहाँ पर सोई, और वो सुबह को उठकर खैर एनीवेज़ अपने कामों में दोबारा से लग गई। लेकिन जो इसके साथ की कनीज़ें थीं वो बहुत ज़्यादा जेलस हुई, और उन्होंने क्या किया, बादशाह सलामत के आने का इंतज़ार किया। तो आफ्टर 2 डेज़, 2 दिनों के बाद जो है बादशाह सलामत वापस आते हैं और अपने दरबार लगता है। दरबार लगने के बाद कनीज़ें जो हैं वो खड़ी होती हैं, तो वो बादशाह सलामत को उस कनीज़ के बारे में शिकायत कर देती हैं कि बादशाह सलामत, ये इसने इतनी जुर्रत की है कि इस नाम की ये कनीज़ जो है ये आपके बेड पर सो गई और विदाउट परमिशन सोई, और कहाँ आपका रुतबा और कहाँ ये जो है वो एक छोटी कनीज़, ठीक है, छोटे लेवल की है, इसने इतनी जुर्रत की। एनीवेज़, बादशाह सलामत को जब ये बात पता लगी, तो बादशाह सलामत तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मशहूर थे, बहुत ही क्रूअल किस्म के बादशाह थे। तो उन्होंने उस कनीज़ को क्या किया, अपने दरबार में बुलाया। दरबार में बुलाने के बाद बादशाह सलामत ने उससे इन्वेस्टिगेशन की, उससे पूछगछ की और पूछा कि क्या ऐसा हुआ है। तो उस कनीज़ ने जो है जवाब दिया कि जी हाँ, ऐसा हुआ है कि मैं आपके जाने का इंतज़ार कर रही थी, और आप के जाने का इंतज़ार इस वजह से कर रही थी कि मैं उस बेड पे सोना चाहती थी और मैं उस बेड की नींद को एंजॉय करना चाहती थी, तो मैंने ऐसा किया। और विटनेस भी डेफिनेटली वहाँ पर मौजूद थी, दूसरी कनीज़ें जो कि उसकी आई विटनेस थी, उन्होंने देखा हुआ था, तो वो मुकर नहीं सकती थी। तो बादशाह सलामत ने जब ये सारी बात सुनी, तो बादशाह सलामत ने अपने वज़ीरों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि इसको जो है वो क्या है, 50 कोड़े इसको मारो, ठीक है, इसने कैसे जुर्रत की कि मेरे बेड पे ये सो गई। तो डिसाइड हुआ कि 50 कोड़े इसको जो है वो मारे जाएंगे। उस कनीज़ के साथ जो है कोड़े मारना शुरू कर दिए गए, ठीक है। तो उसको कनीज़ को जब कोड़े मारना शुरू किए गए, तो 2 या 3 कोड़े जब लगे तो उसे रोना शुरू कर दिया, और बहुत बुरे तरीके से रोई, और चौथे 5वें कोड़े के ऊपर उसने हंसना शुरू कर दिया। तो बादशाह सलामत वहीं पर मौजूद थे, और बादशाह सलामत के सारे वज़ीर भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रुक जाओ। बादशाह सलामत ने कहा कि रुक जाओ। जो कोड़े मार रहा था उसको कहा कि रुक जाओ, अब इसको कोड़े नहीं मारने। बादशाह सलामत ने कहा, और बल्कि उस कनीज़ से दरियाफ़्त किया कि भाई ये बताओ कि तुम्हें पहले 2 कोड़े लगे तो तुमने रोना शुरू कर दिया, और तीसरे और चौथे कोड़े के ऊपर जो है तुम हंसना शुरू कर दिया, ये क्या माजरा है, तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया। तो उस कनीज़ ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बादशाह सलामत को जवाब दिया, जो कि हिस्टोरिकल जिसे कहना चाहिए आंसर था। उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप ख़ुद बताएं कि अगर किसी इंसान को कोड़े मारे जाएं तो वो क्या करेगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। लाजिम बात है, तकलीफ़ में रोएगा ही। तो मैंने भी रोना शुरू कर दिया जब मुझे कोड़े लगे, और मैं हंसी क्यों, ये उसका जवाब बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि ज़बरदस्त किस्म का जवाब बादशाह सलामत को दिया, जिससे बादशाह सलामत की सोच ही तब्दील हो गई। वो क्या जवाब था, उसने कहा कि मैं हंसी इस वजह से कि बादशाह सलामत, मेरे एक रात के सोने के ऊपर मैं आपके बेड पे, आपका जो इतना महंगा बेड है जो सोने का बना हुआ है, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, उस पे एक रात सिर्फ सोई तो आपने मुझे जो है वो 50 कोड़े मारने का ऐलान कर दिया। तो मैं ये सोचकर हंसी कि आप कितने दिनों से और कितने सालों से उस बेड पर सो रहे हैं, तो आपका क्या होगा। तो अल्टीमेटली बादशाह सलामत जो है वो स्टन्ड रह गए, हैरान रह गए कि इसने क्या जवाब दिया। तो जितने भी वज़ीर थे वो भी खामोश, और बादशाह सलामत एकदम स्टंट रहने के बाद उन्होंने कहा कि इसे मज़ीद कोड़े नहीं मारने। बादशाह सलामत थोड़ी देर के लिए खामोश रहे। उन्होंने कहा इस कनीज़ को छोड़ दो, ठीक है, और इसको जाने दो, इसको मैंने माफ़ किया। अब बादशाह सलामत जो है उसके बाद अपने रूम में जाते हैं, और रूम में जाने के बाद ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं, और उन्हें उस कनीज़ का जवाब का बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ऑब्ज़र्व कर लिया था कि वो क्या कहना चाह रही है। बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ अकाउंटेबिलिटी। बादशाह सलामत को एहसास हो चुका था कि ये जो इतनी बड़ी रियाया, इतनी बड़ी सल्तनत है मेरी, इतना मेरे पास जो है वो लाइक एसेट्स हैं, ठीक है, वो चाहे पैसे की शक्ल में हैं, चाहे प्रॉपर्टी की शक्ल में हैं, और चाहे वो इतना कीमती बेड और एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, इस सब का जब अल्लाह पाक हिसाब किताब करेगा क़यामत के दिन, तो मेरा क्या होगा।
और वाकई में मैंने एक रात इसके सोने के ऊपर जो है मैंने इसको ये पनिशमेंट दी, तो मैं इतने सालों से इस बेड पे सो रहा हूँ, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा? इस सब का मुझे जवाब दे होना पड़ेगा एक ना एक दिन। तो उसके बाद बादशाह सलामत ने अल्टीमेटली क्या किया, अल्लाह के आगे पेश हुए, सजदा रेज़ हुए, रोना शुरू किया और रो कर दुआ की, या अल्लाह पाक कि मुझे माफ़ फरमा दे, आज तक मेरे से जो गलतियाँ हुई और ये सब कुछ जो तूने दिया है ये सब तेरा है, मेरा नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। टेम्परेरीली ये मेरे पास क्या है, एक अमानत है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद बादशाह सलामत का बिहेवियर अल्टीमेटली रियाया की तरफ, और जितना भी लोअर तबका और जितने जेनिटोरियल स्टाफ है और जितने भी बादशाह सलामत के अंडर सुपरविज़न में काम कर रहे थे लोग, उनके साथ बिल्कुल चेंज हो गया रवैया उनका। और बादशाह सलामत को एक लेसन भी मिल गया कि हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी है। तो इस वीडियो में इन पर्टिकुलर इस वाक़ये से मैं आपको सबसे मेन चीज़ है जो सबक मैंने भी हासिल किया और जो आप सब लोगों के साथ भी मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल है और हर एक के साथ है, खाली गरीबों के साथ नहीं बल्कि हर अमीर के साथ भी, और हर ऐसे इंसान के साथ जिसको अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है, हर ऐसे इंसान के साथ जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, हर ऐसे इंसान के साथ अकाउंटेबिलिटी होगी जिसको अल्लाह ताला ने शोहरत दी है। तो वी हैव टू बी केयरफुल। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ क्या है हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है, और जो चीज़ें भी अल्लाह ने हमें अता की हैं उसका शुक्र अदा करें और उसको क्या है एज़ ए अमानत यूज़ करें, ना कि हम उसे जो है वो क्या ओन करके ये समझें कि शायद हम इसके मालिक बन बैठे हैं। ठीक है, तो हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी है। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम कोई भी अल्लाह ताला की दी हुई चीज़, चाहे वो शोहरत की शक्ल में है, चाहे वो खूबसूरती की शक्ल में है, चाहे वो बैंक बैलेंस की शक्ल में है, चाहे आपका क्या है कोई डेजिग्नेशन की शक्ल में है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक ना एक दिन हमें क्या अल्लाह ताला के आगे अकाउंटेबल होना है।